नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा कस्बे में रविवार को अपने ही घर में हुई 12 साल की नाबालिग बच्ची जानवी पाटीदार की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार बीती शाम यानी कि कल 25 मार्च मंगलवार को खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को डिटेन किया है। नाबालिग से हुई पूछताछ में इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। इस पूरी वारदात के आगाज से अंजाम तक के हर पहलू को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। इससे पहले बता दें कि 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दिल दहला देने वाली इस वारदात से सहमा वागड़ रोष और आक्रोश में था तथा इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर समूचा वागड़ अंचल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यही वजह है कि इस वारदात की गूंज विधानसभा में भी गूंजी थी। ऐसे में इस मामले के खुलासे को लेकर पुलिस दिन रात जी जान से जुटी हुई थी। घर में अकेली 12 साल की बच्ची की निर्मम तरीके से की गई हत्या से लोगों में जबरदस्त गुस्सा था, लिहाजा पुलिस भी अपनी जांच के साथ हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही थी और आखिरकार पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा कस्बे में रविवार को सुबह अपने घर में अकेली कक्षा चौथी में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग बच्ची जानवी पाटीदार की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पालोदा निवासी लालजी पाटीदार अपनी पत्नी और 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रविवार सुबह 5 बजे खेत पर काम करने गए थे। इस दौरान 12 वर्षीय उनकी बेटी जानवी घर पर अकेली थी। बताया गया कि सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच कुछ लुटेरे घर में घुसे और लड़की की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल जब घर के सभी लोग सुबह खेत पर गए थे और उसका 5 वर्षीय छोटा भाई और चौथी क्लास में पढ़ने वाली 12 वर्षीय जानवी घर पर थे, इसी दौरान मां सुबह 7 बजे खेत से घर लौट कर आई थी तथा खाना बनाकर वापस खेत पर जा रही थी। इसी दौरान जाते समय उनका छोटा बेटा रोने लगा तो मां उसे अपने साथ ले गई और जानवी अकेली ही घर पर रही। बाद में जब सुबह करीब 10:30 बजे सब वापस घर लौटे तो जानवी को आवाज दी गई, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। रसोई में जाकर देखा तो फर्श पर खून से लथपथ हालत में उसका शव पड़ा हुआ था। उसके कान और नाक के गहने गायब थे। कमरे में बक्सा खुला पड़ा था और घर से कोई अन्य सामान चोरी नहीं हुआ था। बाद में परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। दिन दहाड़े दिल को दहला देने वाली इस वारदात के बाद कस्बे के लोग रोष और आक्रोश जताने लगे तथा दिन दहाड़े हुई इस वारदात के विरोध में लोगों ने नाराजगी जताई और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कस्बे के मेन बाजार में टायर जलाए गए। निर्मम तरीके से की गई हत्या को लेकर कस्बे वासियों का गुस्सा इस कदर था कि परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव नहीं उठाने दिया। उन्होंने मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाने और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया तथा गहनता के साथ कई अहम सुराग एकत्र किए। पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे को खंगाला, यहां तक कि मकानों की छतों पर भी डॉग को घुमाया गया। दिन में बढ़ती भीड़ के चलते पुलिस रात भर जांच में जुटी रही। पुलिस ने पारंपरिक पुलिसिंग के साथ मुखबिरों का भी भरपूर सहयोग लिया, लिहाजा जैसे ही वारदात से जुड़े पुलिस के हाथ अहम सुराग लगते ही पुलिस ने रातों रात कईयों को दबोच लिया और फिर अपनी स्टाइल से पूछताछ की तो दबोचे गए नाबालिग तोते की तरह बोलने लगे। दिन दहाड़े हुई दिल को दहला देने वाली इस वारदात का जैसे ही खुलासा हुआ और खुलासे में जो हकीकत सामने आई इसने सबको हैरान कर दिया।
बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पालोदा में 12 साल की जानवी की हत्या बहुत ही बेरहमी से उसके घर से करीब 150 मीटर दूर मोहल्ले में ही रहने वाले दो नाबालिग दोस्तों ने की। दोनों को लगा कि जानवी के घर कोई नहीं है, इसलिए दोनों चोरी करने के लिए उसके घर में घुसे थे, लेकिन जानवी ने उनको देख लिया। गांव में बदनामी होने के डर से दोनों नाबालिगों ने जानवी को पकड़कर नीचे गिरा दिया। एक ने उसके हाथ पैर पकड़े, वह चिल्लाई तो दूसरे ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और रसोई में रखे चाकू से उसका गला रेत दिया। हैरत की बात है कि गला काटते समय उसके हाथ एक भी बार नहीं कांपे। जानवी तड़पती रही, लेकिन दोनों नाबालिग बिल्कुल नहीं डरे और बड़ी ही बेरहमी से उसको मार दिया। हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि एक नाबालिग को जानवी के घर के आसपास देखा गया था। इसके बाद उसको पकड़कर पूछा तो उसने एक अन्य नाबालिग के साथ मिलकर जानवी को मारना स्वीकार कर लिया। दोनों नाबालिगों को पता था कि जानवी के घर पर 18 अप्रैल को होने वाले मुंडन संस्कार के लिए रुपये रखे हुए हैं। 23 मार्च की सुबह जब जानवी का परिवार खेत पर गया तो दोनों घर में घुसे। पहली मंजिल पर अलमारी खंगाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वे वापस नीचे उतर रहे थे तभी जानवी बाथरूम से बाहर आई और उन्हें देख चिल्लाने लगी। डर के मारे दोनों ने उसका मुंह दबाया और रसोई में ले गए। एक ने हाथ पैर पकड़े और दूसरे ने गला काट कर हत्या कर शव रसोई में छोड़कर भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, पालोदा, बांसवाड़ा। 10:30 बजे थाना लोहारिया व कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि पालोदा कस्बे में एक 13 वर्षीय बालिका पाटीदार मोहल्ले की, उसको किसी ने शार्प वेपन से गला काट करके हत्या कर दी है। लाश घर पे पड़ी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। एफएसएल टीम, एमओबी टीम और आसपास की थाने की टीम तुरंत वहां पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया। मौके के आवश्यक सबूत जो थे वो जुटाए गए। अलग अलग डॉग स्क्वाड टीम एक उदयपुर से व एक कोटा से बुलाई गई, जिन्होंने निरीक्षण करके कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया। पुरानी पुलिसिंग की तरीकों को अपनाते हुए व मुखबिर से सूचना प्राप्त करते हुए 2 नाबालिग लड़के जो उसी मोहल्ले के हैं उन्हें डिटेन किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि उन्होंने चोरी करने की नीयत से, क्योंकि उस घर में कुछ ही दिनों बाद कोई कार्यक्रम होने जा रहा था, तो उनको सूचना थी कि वहाँ पर कुछ कीमती सामान या पैसे मिल सकते हैं। इस चोरी करने की नीयत से 2 नाबालिग लड़के घर पे घुसते हैं, मौका देख करके चोरी करने का प्रयास करते हैं, बट इसी दौरान मृतका वहाँ पर आ जाती है और क्योंकि डर था कि उसी मोहल्ले के तो पहचान हो जाएगी, इस बात को लेकर के उन्होंने जो शार्प वेपन है उसको यूज़ करते हुए गले को काट दिया और निर्मम हत्या कर दी।
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।